हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर मैं आई हूँ जो है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से समाधान खोजा जाता है, जिससे शिक्षण में वांछित सुधार लाया जाता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान होते चले जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा को उत्तम बनाना है और शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं को सुलझाना है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा में अनुसंधान की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। तो आइए हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यापक तथा मिश्रित शब्द है। यह एक नवीन संकल्पना है, न्यू कॉन्सेप्ट है। कुमार, चंद्रा एवं कमल ने इसका विश्लेषण इस प्रकार किया है। एक्शन रिसर्च, एक्शन प्लस रिसर्च, रिसर्च री प्लस सर्च, एक्शन एक्ट प्लस ऑन। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रियात्मक और अनुसंधान। एक्शन प्लस रिसर्च, रिसर्च शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। एक्शन शब्द भी इसी प्रकार एक्ट और ऑन शब्दों से मिलकर बना है। एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के बारे जानने से पहले अनुसंधान या रिसर्च किसे कहते हैं यह जानना भी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुसंधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसर्च। मुनरो एक शिक्षाविद थे। उनके अनुसार अनुसंधान समस्याओं के सुलझाने की वह विधि है जिसमें सुझावों की पुष्टि तथ्यों द्वारा की जाती है। रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ स्टडीइंग प्रॉब्लम्स हुज सजेशंस आर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम फैक्ट्स। वास्तव में यह निरंतर, गहरी तथा सुद्देश्य प्रक्रिया है जो सत्य की खोज करती है। साथ ही इसका लक्ष्य उन्नति एवं उत्तम जीवन है। अब हम देखेंगे शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक परिस्थितियों में की जाने वाली खोजों को शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है, जिनका ध्येय छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का विकास करना तथा उन्हें अधिक योग्य, सबल एवं सक्षम बनाना होता है। अब हम देखेंगे शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार। वैसे तो शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा व्यापक एवं विस्तृत है, किंतु सुविधा के लिए इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मौलिक, आधारभूत या मूल अनुसंधान, प्योर, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। अब हम देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, प्रशासक, निर्देशक, निरीक्षक अथवा अन्य विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य विद्यालय की प्रगति एवं विकास करना होता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि विद्यालय की जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने के लिए एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान कक्षा की समस्याओं को सुलझाने की एक विशाल पद्धति है। मूल अनुसंधान की भांति क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें कि अनुसंधानकर्ता चेतन रूप में दिन प्रतिदिन में मिलने वाले समस्याओं के उत्तरों की खोज किया करता है, विद्यालय संबंधी समस्याओं के उत्तर खोजता है। अब हम देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। क्रियात्मक अनुसंधान में वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी पद निहित होते हैं। अनुसंधान करने वाला व्यक्ति सदैव हमेशा अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र स्थानीय परिवेश तक ही सीमित होता है। यह दैनिक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। विद्यालय संबंधी समस्याओं को लेकर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्र स्थानीय परिवेश तक ही सीमित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान जनतांत्रिक भावनाओं पर आधारित है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, विद्यालय में उत्पन्न होने वाली प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं। इससे कक्षा या विद्यालय की दैनिक गतिविधियों, क्रियाकलापों तथा समस्याओं का अध्ययन एवं
निराकरण किया जाता है। यह विद्यालय एवं कक्षा की कार्य परिस्थितियों में सुधार लाती है। इससे छात्रों के निष्पादन स्तरों, परफॉर्मेंस लेवल तथा आकांक्षा स्तरों, एस्पिरेशन लेवल में वृद्धि होती है। इसका उद्देश्य कक्षा व विद्यालय की कार्य प्रणाली एवं स्थिति में प्रगति, सुधार तथा परिवर्तन लाना होता है। यह विद्यालय के शिक्षकों को अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाती है, जिससे उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। छात्रों की योग्यता व उपलब्धि में वृद्धि होती है। शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ, ईमानदार तथा प्रभावशाली बनाती है। शिक्षकों व प्रधानाचार्य को कक्षा व विद्यालय की समस्याओं के प्रति सोचने के लिए अग्रसर करती है। इसका उद्देश्य त्रुटिपूर्ण तरीके को त्यागना होता है। इसकी सहायता से कक्षा में नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन आदि विधियाँ क्रियात्मक अनुसंधान की ही देन है। अब हम देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र, एरिया। किन किन क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है? कक्षा शिक्षण विधि में सुधार, कक्षा में सहायक सामग्री की उपयोगिता, गृह कार्य करके ना लाना, अनुशासन संबंधी समस्या, कक्षा में अनुपस्थित रहना, स्कूल से भाग जाना, नकल रोकने की समस्या, चोरी करना, कक्षा में देर से आना, सीखने की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, शैक्षिक समस्याएं, व्यावसायिक समस्याएं, विद्यालय के संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्याएं। इन सभी समस्याओं को लेकर क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।